सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछले टर्म पे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो शुरू किया है जैव अकार्बनिक रसायन के संबंध में। और हमने पिछला जो चैप्टर जो ये नया चैप्टर स्टार्ट किया पिछले लेक्चर के अंदर, हम लोगों ने हमने इसके सिलेबस के बारे में बात की थी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग जो है कंटेंट जो है वो क्या क्या है। और हम लोगों ने सबसे पहले इसके बेसिक्स के बारे में बात की और हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से जो है एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स क्या होते हैं, अर्थ क्रस्ट में जो है उनका कंपोजिशन क्या है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्स का कंपोजिशन क्या है, ये सब बातें हमने कल की। फिर हमने उनके बारे में बात की कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं होने के लिए उसमें क्या क्या जो है वो शर्तें होनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में बात की कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो हमारे ह्यूमन के लिए एसेंशियल होते हैं। तो इस तरह से हमने कल जो है जैव अकार्बनिक रसायन के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी। आज हम इसके आगे कुछ एलिमेंट्स जो कि माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के संबंध में भी कल हम लोगों ने कुछ बात की थी। तो आज हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उनका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में या जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में डिफरेंट जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका क्या रोल होता है। तो यह है जैव प्रणाली में आवश्यक वृहद पोषक तत्वों की भूमिका, दैट इज रोल ऑफ एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। देखिए, आवश्यक वृहद पोषक तत्वों की जैव रसायन में प्रमुख भूमिका का वर्णन निम्न प्रकार। देखिए, हमने कल बात की थी दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है, क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिनके वे तत्व जिनकी सांद्रता जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में ज़्यादा होती है, और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी सांद्रता या जिनकी मात्रा जो होती है वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कम होती है। यानी कि जिनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे सिस्टम में ज़्यादा है वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और जिनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होगा हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि उन एलिमेंट्स की या मेटल्स की जो है इंपॉर्टेंस जो है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम तथा पोटेशियम के संबंध में। तो व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। कशेरुकी जीवों यानी वर्टिब्रेट्स में रुधिर प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा की बात करें में उपस्थित आयनों में सोडियम आयन जो है वो एक प्रमुख आयन है, जबकि साइटोप्लाज्म का प्रमुख आयन जो है वो पोटेशियम है। तो देखिए, हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो सोडियम होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है जो सेल के, उसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो पोटेशियम होता है। तो इन आयनों का जैव प्रणाली में निम्न प्रकार से योगदान है। जैसे अपन सबसे पहले नंबर 1 की बात करें, शरीर में जो तरल पदार्थ के परासरण दाब यानी उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको बनाए रखने में सोडियम आयन का जो है वो प्रमुख योगदान होता है। मतलब सोडियम इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड विच इज फाउंड इन आवर बॉडी। मतलब जो हमारा जो लिक्विड स्टेट है बॉडी में, उसके अंदर उसका जो सोडियम जो है वो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फ्लूइड्स का मेंटेन करने में हेल्प करता है। इससे शरीर से तरल पदार्थों की अत्यधिक हानि को रोका जाता है। तो देखिए, आप देखेंगे कि अगर कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होता है तो उससे कई सारी समस्याएं जो होती हैं, जैसे विशेष रूप से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो सोडियम विशेष रूप से करता है। सोडियम आयन शरीर में सामान्यतः जल संतुलन को नियंत्रित करते हैं तथा इसे पूरे शरीर में आवश्यकता अनुसार वितरित करने में सहायक होते हैं। तो जो हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है, दैट वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी इज एक्चुअली मेंटेन्ड बाय द सोडियम आयंस। तीसरा है, छोटी आंत से ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज के अवशोषण तथा अमीनो अम्ल अवशोषण में सोडियम आयन की मुख्य भूमिका है। मतलब जो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो हम जो फूड भोजन करते हैं उसका जब डाइजेशन हो जाता है तो उससे जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं, उन ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन में, और प्रोटीन का जब डाइजेशन हो जाता है तो उससे जो अमीनो एसिड्स बनते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में जो सोडियम आयन है वो उसका एक इंपॉर्टेंट
रोल होता है, वो उसमें एक प्रमुख भूमिका जो है वो अदा करता है। फिर है सोडियम आयन हृदय गति को प्रारंभ करने तथा नियंत्रित करने में सहायक है। दैट इज द सोडियम आयन मेंटेन्स द हार्ट बीट। खाली हार्ट बीट को मेंटेन ही नहीं रखता, जबकि हार्ट बीट को इनिशिएट करने में भी सोडियम का रोल होता है। फिर है शरीर में प्रोटीन के जैव संश्लेषण में सोडियम आयन की प्रमुख भूमिका है, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो प्रोटीन है उसका जो सिंथेसिस है, बायोसिंथेसिस है, उसके लिए उसमें भी जो है वो पोटेशियम आयन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर है शरीर कोशिका में अम्ल क्षार संतुलन यानी पीएच बैलेंस जो है उसको भी पोटेशियम आयन बनाने में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो पोटेशियम आयन जो है वो हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है या जिसको अपन कहते हैं पीएच बैलेंस है उसको बनाने में योगदान देता है। तो ये मेन रूप से हमारे ये जो 6 मेन रोल हैं जो सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे बॉडी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। देखिए मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल जो होता है, जिसको जो पोरफायरिन रिंग होती है, वो क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण संगठन है, मतलब इसका एक इंपॉर्टेंट संगठक का मतलब कंपोनेंट है, तथा क्लोरोफिल के बिना पेड़ पौधों में होने वाले प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है वो संभव नहीं है। देखिए तो यहाँ पर एक क्लोरोफिल का डायग्राम दिया है, क्लोरोफिल की जो स्ट्रक्चर बताई है, इसके अंदर जो बीच में देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ जो है मैग्नीशियम का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे अगर अपन, ये तो बात हुई प्लांट्स की, अगर हम हमारे ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनके बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें, तो फॉस्फेट स्थानांतरण एंजाइम यानी फॉस्फेट ट्रांसफरेज एंजाइम जो है उसके एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति जो होती है वो अनिवार्य होती है। उसको एक्टिवेट करने में के लिए मैग्नीशियम आयन जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यह एंजाइम जीवों की ऊर्जा उत्सर्जन होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। तो ये क्या एंजाइम क्या करता है कि जीवों की ऊर्जा और उत्सर्जन होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है। नेक्स्ट है शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है उसमें जो है मैग्नीशियम एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। फिर नेक्स्ट है जो शरीर की तंत्रिकाओं में जो नर्व सेल्स हैं उसमें जो विद्युत आवेग के प्रवाह के लिए उसमें जो इम्पल्स जो है उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जो नर्व कंडक्शन जिसको अपन कहते हैं नर्व कंडक्शन में और मांसपेशियों के लिए भी मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयन उत्तरदायी है। तो नर्व कंडक्शन में और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है इनका रोल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात हुई मैग्नीशियम के संबंध में। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है उसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जैसे प्राणियों में हड्डी, दांत और सींग के निर्माण में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कि जो बोन्स हैं, टीथ हैं और जो हॉर्न्स हैं, इनके लिए जो है उसका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। रक्त के जमने यानी कोआगुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसमें भी कैल्शियम जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट भूमिका जो है विशेष भूमिका अदा करता है। फिर है शरीर में कैल्शियम आयनों की कम सांद्रता से जलन उत्पन्न होने वाली बीमारियां होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम जब डेफिशिएंट होती है तो इस तरह की जो जलन वाली बीमारियां हैं उससे उत्पन्न होती हैं। मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम आयनों की विशेष भूमिका है, यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी जो है वो कैल्शियम आयन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर जो है नेक्स्ट है मछलियां तथा एम्फीबिया समूह के जीवों की मांसपेशियों में पाए जाने वाला प्रोटीन में कैल्शियम आयन जो है वो विद्यमान रहता है। तो ये पार्वल एल्ब्यूमिन जो एक प्रोटीन मिलता है उनकी मांसपेशियों में जो एम्फीबियंस की, उसमें भी उसका भी जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो कैल्शियम होता है। फिर है छोटे प्राणियों में जैसे प्रोटोजोआ से लेके मोलस्का तक की हम बात करें, उनकी शारीरिक संरचना को आधार प्रदान करने वाला जो मुख्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी कि उसके जो बेसिक उसमें जो फ्रेमवर्क है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। वो जो उसके अंदर बेसिक फ्रेमवर्क होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसी तरह से कोशिकाओं के अंदर तथा अन्य अनुपयुक्त स्थान पर कैल्शियम के एकत्रित होने से पथरी का बनना, है ना, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पथरी बनना, गांठिया, मोतिया बिंदु और धमनी दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं। देखिए जहां पर भी इस तरह की हम देखते हैं कि गठिया रोग है, जहां घुटनों में दर्द है,
मोतिया बिंदु जो कि जिसको अपन कैटरैक्ट कहते हैं उसकी समस्या है, और उसके बाद में जो उसमें क्या कहते हैं हार्ट के अंदर जो वो है ब्लॉकेज है, ये सब जो है वो इसके कारण से होता है। फिर है अग्नाशयी ग्रंथि यानी पेनक्रियास द्वारा इंसुलिन के उत्सर्जन में कैल्शियम आयनों का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये सब योगदान जो है वो कैल्शियम का के बारे में है कि जो हमारा पेनक्रियाटिक ग्लैंड है उसमें से जो इंसुलिन का जो सिक्रीशन होता है उसमें भी ये कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं वो है क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन जो है वो एक सोडियम क्लोराइड का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सोडियम क्लोराइड के संगठन आयन के रूप में क्लोराइड आयन जो है वो प्राणियों में अम्ल क्षार साम्य बनाए रखने में आवश्यक है। यानी कि जो हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस है, जैसे हमने बात की थी पोटेशियम के लिए, वैसे ही ये भी क्लोराइड भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शरीर में जल संतुलन तथा परासरण दाब बनाने में क्लोराइड आयनों का महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको बनाने में और जो ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में जो क्लोराइड आयन है, जैसे हमने पहले बात की थी, सोडियम का भी योगदान होता है और क्लोराइड का भी योगदान इसमें होता है। फिर है शरीर में आमाशय रस यानी जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के निर्माण में क्लोराइड आयन अपनी विशेष भूमिका निभाता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस है जो कि डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें सबसे पहले जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है और उस पूरा जो एंजाइम की जो प्रक्रिया है, उसकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके लिए भी जो है क्लोराइड आयन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर चौथा है क्लोराइड आयन एमाइलेज एंजाइम का एक प्रमुख सक्रियक है। जो ये एमाइलेज एंजाइम होता है उसके लिए एक कैटालिटिक जो है भूमिका वो अदा करता है। तो इस तरह से आज हमने मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, इन मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट की न्यूट्रिएंट्स की जो है आज हमने इसकी भूमिका जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में है वो देखी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये दोनों जो लेक्चर्स जो आपको बताए अब तक जो आपके सामने आए हैं इनको आप अच्छी तरह से सुने और साथ ही इसके संबंध में जो अपनी बुक है उसमें से ये जो कंटेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि ये जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में से छोटे छोटे काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।